हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन, जिसका एपिसोड नंबर 18 होगा और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चंस होगा वो एग्जाम्पल से लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस होगा ना सर हमारा, वो एग्जांपल्स होगा। कुछ एग्जांपल्स हम छोड़ दिए थे, वैसे ही उस एग्जांपल्स को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13। Let n be the set of all natural numbers. Let n be the set of all natural number. आप नंबर्स लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है। नेचुरल नंबर एंड लेट R be a relation. R क्या होगा? रिलेशन on n Cartesian product of n. Defined by a comma b is related to c comma d. A comma b is related to c comma d. n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये r जो रिलेशन बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है? n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n के साथ। तो इस r के अंदर जैसा एलिमेंट आना चाहिए, इसके अंदर खुद ऑर्डर्ड पेयर होगा एलिमेंट और r उसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के रिलेशन बनाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर है, c कॉमा d एक अनदर ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों अगर रिलेशन बना रहे हैं तो कैसे रिलेशन बना रहे हैं सर? कैसे बना रहे हैं? तो हम लिखेंगे दिस इफ एंड ओनली इफ AD से मल्टीप्लाई किया, AD किसके बराबर? इज इक्वल टू BC, so that R is an equivalence relation. यहाँ पे देखना सॉल्यूशन। इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाना है सर आप लोग को। आप सबसे पहले लिखना कि आपको करना क्या है। तो वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है? ये जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन किसके साथ बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन इन किसके साथ? n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n के साथ। और n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, where
सर ए कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी कॉमा डी के साथ, किसके साथ सर, सी कॉमा डी के साथ, इसका मतलब क्या होगा, ए डी से ऑपरेट करेगा और बी सी से, बी सी से, ए डी के साथ ऑपरेट करेगा और बी सी के साथ। मतलब आप देख लो सर, ये ए को डी के मल्टीप्लाई करने के बाद और बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। और ऐसे रिलेशंस को हम लोग को प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो फर्स्ट now first reflexivity now reflexivity कोई भी एक एलिमेंट ले लो सर इस सेट का, तो इस सेट का एक एलिमेंट लेते हैं, लेट इस सेट का एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में, और ऑर्डर्ड पेयर माने तो इसी को ले लेते हैं ना सर। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन, देन ऐसे नहीं लिखते हैं सर इसको क्या लिखते हैं, ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन का। लेट ए कॉमा बी एन arbitrary element of n Cartesian product of n such that a comma b is related to a comma b, क्या होगा, तो चलो चेक करते हैं। हम ऐसे लिख दिए, ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फर्स्ट है ना सर, इसको फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एलिमेंट खुद के साथ ये रिलेशन बनाए तो वैसे रिलेशंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो सर a को b से मल्टीप्लाई किए और b को a से मल्टीप्लाई किया, b को a से मल्टीप्लाई किया, अगर ये रिलेशन बना रहा है तो ये होना चाहिए। अब बताओ a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है, b और a अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होगा? आप मेरे को बस इतना बता दो, क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? 2 6 12 एंड 6 2 12। तो यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख रहे हैं, क्योंकि a और b तो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू है। So R is reflexive, R क्या होगा, reflexive। अब हमारे पास नेक्स्ट सिमेट्रिक प्रूफ करना है सर। सिमेट्रिक क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए कॉमा बी, पहला एलिमेंट ये है, एंड सी कॉमा डी, दूसरा एलिमेंट ये है, ए बी सी डी, जो बिलोंग करता है एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन में, सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, देन अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको लाना क्या है सर, वो याद रखिए।
तो अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको लाना है कि C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B। आपको ये लाना है। अगर ये रिलेट करता है तो ये भी रिलेट करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपको क्या करना है कि C को B से मल्टीप्लाई करना है और D को A से, और ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है। ये दोनों को क्या प्रूफ कर देना है? इक्वल। देन आप बताए सर A कॉमा B इज रिलेटेड टू किससे? C कॉमा D से। तो A किससे मल्टीप्लाई करा सर? A B से मल्टीप्लाई किया। B किससे मल्टीप्लाई किया सर? B C से मल्टीप्लाई। क्या हम इस पूरे टर्म को इतने के बराबर लिख सकते हैं? सर अगर ये रिजल्ट इतने के बराबर है, ये रिजल्ट इतने के बराबर है, अगर ये लिख दिए तो इसके जगह पे ये लिख दिए। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले BC किसके बराबर होगा? AD का। कोई दिक्कत नहीं होगा सर, पहले ये टर्म को लिखे फिर ये टर्म को लिखे, और फिर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? CB इज इक्वल टू DA। क्या हम लिख सकते हैं CB, C को पहले, B को बाद में, D को पहले, A को बाद में? अगर ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या था सर? C कॉमा D इज रिलेटेड टू, C कॉमा D इज रिलेटेड टू क्या? A कॉमा B। अब बताओ ना क्या निकाले थे? A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D, और यहाँ पे आप प्रूफ क्या कर दिए? C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C कॉमा D belongs to n Cartesian product of n Cartesian product of n। दस क्या प्रूफ किए सर आप? A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये रिलेट कर रहा है तो C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B। So R is symmetric। R is symmetric। R क्या होगा सर? सिमेट्रिक। R रिफ्लेक्सिव है, R सिमेट्रिक हो गया। एंड थर्ड ट्रांजिटिविटी। सर ये ट्रांजिटिविटी है, ठीक है। यहां पे कितना एलिमेंट लेंगे? तो कोई 3 एलिमेंट लेंगे। लेट A कॉमा B, C कॉमा D, E कॉमा F। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। बिलोंग्स टू n Cartesian product of n such that ये जो 3 एलिमेंट आप लिए ना सर, वो 3 में ऐसा रिलेशन पाया गया है। कैसा? सच दैट A कॉमा B जो है ना, वो रिलेशन बना रहा है C कॉमा D के साथ, एंड सॉरी और C कॉमा D है ना, वो रिलेशन बना रहा है किसके साथ? E कॉमा F के साथ। ये भी रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। देन आपको प्रूफ क्या करना है? देन आपको प्रूफ करना है कि A कॉमा B E कॉमा F के साथ रिलेशन बना रहा है। तो अब थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या करना है कि A कॉमा B E कॉमा F के साथ A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F के साथ रिलेशन बना रहा है। अगर ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो A को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? F के साथ, और वो इक्वल होगा B को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? E के साथ। ये इसके बराबर होगा। बस अगर ऐसा आप बना दिए तो उसको ऐसे लिखोगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सर, देन अगर ये रिलेशन बना रहा है तो A B से मल्टीप्लाई किया होगा इक्वल टू B C से मल्टीप्लाई किया होगा।
एंड सी एफ से मल्टीप्लाई किया होगा और डी ई से मल्टीप्लाई किया होगा। तो सर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर मान लेते हैं ना सर, ये 4 के बराबर है और ये 3 के बराबर है। तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 4 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए और ये 4 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, तो क्या ये इक्वल होगा? 4 3 12 एंड 4 3 12, क्या ये इक्वल होगा? सर ये एलिमेंट के बराबर है और ये दोनों नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर इस नेचुरल नंबर के बराबर है, ये नेचुरल नंबर इस नेचुरल नंबर के बराबर है। मीन्स क्या होगा सर? देयरफॉर अगर हम AD को CF से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? CF से, तो क्या हम BC को CF के बराबर क्या है? DE, तो DE के बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर इसके साइड में, लेफ्ट साइड में CF से मल्टीप्लाई किए, तो इसके राइट साइड में CF के बराबर क्या था? D, तो उसको मल्टीप्लाई किया। और हम जानते हैं कि सर एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स मतलब नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ADCF ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BCDE और अब हमको क्या चाहिए? तो सर AF चाहिए, AF इधर बना, तो AF बनाने के लिए हमको A के साथ F को लिखना पड़ेगा। लिख दो ना सर, ये नेचुरल नंबर है और बाद में लिखना DC, और यहाँ पे B के साथ E बनाना है, तो B को E के साथ लिखेंगे और CD को आप लिख सकते हो DC। सर ये इसको कैंसिल करेगा क्योंकि ये दोनों इधर आकर के डिवाइड करेगा सर। अगर ये डिवाइड किया ना तो AF दिखलाना नहीं है, बस आप माइंड में सेट करो कि ये DC इधर आकर के डिवाइड होगा तो किसके बराबर होगा? तो सर AF इज इक्वल टू BE हुआ क्या? तो AF इज इक्वल टू BE के भी होगा तो वो इसके बराबर होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं सर? देयरफॉर AB is related to EF हो गया। मतलब ये एलिमेंट इससे रिलेट किया तभी तो AF किसके बराबर हुआ? BE के बराबर। फॉर ऑल A कॉमा B, C कॉमा D और E कॉमा F belongs to n Cartesian product of n Cartesian product of n। सो क्या 10 आप क्या किए सर? हमारा काम था A कॉमा B क्या है? रिलेशन बना रहा है किसके साथ? सर A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D एंड C comma D is related to E comma F। This implies that A comma B is related to E comma F। ये हम प्रूफ कर दिए। So R is transitive। R क्या होगा? ट्रांजिटिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। Therefore R is reflexive, symmetric and transitive। Reflexive, symmetric and transitive। Hence R is an equivalence relation in n Cartesian product of n। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे
से आप लोग को समझ में तो आया ही होगा, और भी नहीं आया होगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करना ना तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन लेकर के चले थे और इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग ऐसे सॉल्व किए। Next question. Example 14. Example 14. इस एग्जाम्पल 14 के लिए थोड़ा बहुत सेल्स का क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं, नोट्स लिख लेना। लिखना इफ R1 and R2 be two equivalence relation दो है ना तो रिलेशंस हो गए। R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A का, सर ये R1 भी रिलेशन बना रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, किसके साथ? सेट A के साथ। प्रूव दैट R1 comma R1 intersection R2 is also an equivalence relation, on A, is also an equivalence relation on set A. सर ये हमारे पास दो रिलेशन है R1 और R2, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन किए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा सेट A के साथ। तो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट R1 intersection R2 is an equivalence relation, on set A के साथ, where जहां R1 and R2 is also equivalence relation, क्या लिखे सर? मेरे को प्रूव करना है कि ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या बनाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बनाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन।
ना। तो मेरे को सबसे पहले बताना होगा, क्या बताना होगा, तो जैसे हम लिख रहे हैं बस उसको लिखते जाओ, समझ में आते जाएगा। लिखेंगे लेट R1 एंड R2 be two equivalents relation on a set A, then सर बस इतना ही काफी है कि R1 अगर रिलेशन बनाता है तो R1 सबसेट होगा, R1 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट किसका होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। एंड R2 भी रिलेशन बनाएगा किसके साथ, सेट A के साथ, तो R2 भी सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के साथ। This implies that R1 intersection R2 is subset of क्या होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। सो सर इसका ये सबसेट है, ये भी सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा ना सर वो एलिमेंट भी इसी सेट का होगा, इसका मतलब ये समझना। सो R1 intersection R2 is a relation, ये जो है is a relation, ये रिलेशन बनाएगा, is a relation on A, किसके साथ, A के साथ। ये एक रिलेशन बनाएगा जब इसका दो रिलेशन का इंटरसेक्शन सबसेट है A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का, तो ये जो होगा ना सर ये रिलेशन बनाएगा सेट A के साथ। फर्स्ट, अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए मेरे को बताना होगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी R1 is reflexive। अच्छा R1 क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, कोई मेरे को बताओ। सर R1 रिफ्लेक्सिव होगा सर, देखते हैं। R1 is reflexive and R2 is also reflexive, और R2 भी क्या होगा, R2 is reflexive। R1 भी रिफ्लेक्सिव है और R2 भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दिस इम्प्लाइज दैट सर R1 इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा सर। तो सर अगर हम कोई एलिमेंट A ले सेट A का तो वो खुद के साथ रिलेशन बनाएगा सर, मतलब ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, R1 में, और ये जो एलिमेंट है एंड A, जो एलिमेंट है वो भी एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा, R2 में। For all A belongs to set A, This implies that सर ये R1 में भी है, ये R2 में भी है, तो सर ये जो एलिमेंट होगा ना सर वो इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन कहने का मतलब दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को इंटरसेक्शन में रखते हैं। थोड़ा सा हिट कर देते हैं। ये सेट है 1 2 3, ये सेट है 2 3 5। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है उसको इसमें रखेंगे, तो 2 3, बस हो गया। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। उतना नहीं जानना है सर, जैसा नोट्स दे रहे हो ना बस आप उतना रेडी करो। क्लास 11 बाद में पढ़ना कोशिश करें। For all
for all A belongs to set A। इसका मतलब हुआ कि दिस implies that मतलब ये सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, इसमें भी होंगे, और ए कहाँ से लिया गया, सेट ए से, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 कौन सा रिलेशन बना रहा है, रिफ्लेक्शन, इज रिफ्लेक्शन, इज रिफ्लेक्शन। सेकेंड, सिमेट्री, कौन सा रिलेशन, सिमेट्री। यहां पे दो एलिमेंट लेंगे, देखना सर, let A comma B belong Bn arbitrary element of set A की R of R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब ये जो एलिमेंट लिए हैं इस सेट का कोई एलिमेंट लिए है, वो मन चाहा एलिमेंट होगा कोई भी, देन सर ये A कॉमा B अगर इसका एलिमेंट है तो ये तो यहाँ पे बिलोंग करता होगा सर, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब मेरे को बतलाओ आप लोग कि अगर 2 बिलोंग करता है, ये A है और ये B है, 2 बिलोंग करता है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B है, तो मेरे को बतलाना आप लोग क्या 2 बिलोंग करता है A में एंड 2 बिलोंग करता है B में भी, मतलब ये दो A में भी है और B में भी है, तभी इसका इंटरसेक्शन है। तो हम वही लिखने वाले हैं कि सर ये जो एलिमेंट है इसका इंटरसेक्शन में है, और इंटरसेक्शन में जहां पे इंटरसेक्शन यूज होगा उसमें एंड का यूज करते हैं, इसका यूज करता है एंड का। तो ये A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, ये R1 में भी बिलोंग करेगा और कहां पे बिलोंग करेगा, R2 में। अच्छा ये R1 क्या है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या B कॉमा A भी R1 में होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब उसमें सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई होता होगा। एंड R2 कैसा रिलेशन है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या इसमें B कॉमा A भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है तो सिमेट्रिक तो होगा, A कॉमा B है तो B कॉमा A होगा। अब बतलाओ ना सर, यहाँ पे भी B कॉमा A है और यहाँ पे भी B कॉमा A है, तो क्या B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 एंड R2 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी बिलोंग करता है और यहाँ पे भी बिलोंग करता है, दोनों सेम एलिमेंट है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B1 में B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे भी बिलोंग करता है। और आप क्या लेकर के चले थे सर, ये एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में, और क्या लेकर के आए, इसको पलट दिए तो इसका रिवर्स भी यहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि वो तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो नीचे लिखेंगे दिस शोज दैट, ऐसे इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे सर, 10 A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट, ये भाई R थोड़ी
R1 intersection R2, this implies that B comma A is also belongs to R1 intersection R2, ये भी यहाँ पे बिलोंग करता है। सो R1 intersection R2 is symmetric। ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। थर्ड स्टेप, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट इसी का है और ये दोनों एलिमेंट कौन सा रिलेशन को बनाता है? सर A कॉमा B भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और B कॉमा A B C भी R1 कॉमा R2 में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये R1 में है, यानी कि A कॉमा B belongs to R1 and A कॉमा B, अच्छा यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, कॉमा A कॉमा B इसमें बिलोंग करेगा R2 में, क्योंकि सर ये जब इसका इंटरसेक्शन में तो दोनों में होगा। एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू क्या? R1 कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू क्या? R2। सर ये B कॉमा C R1 में भी बिलोंग कर रहा है और R2 में भी। इसका मतलब क्या सर? R1 में ये भी है, R1 में ये भी है। A कॉमा B कहाँ है? R1 में एंड B कॉमा C ये भी R1 में है। सर ये भी R1 में है और ये भी R1 में है एंड ये भी R2 में है और ये R2 में है। A कॉमा B belongs to R2 B comma C belongs to R2। और सर अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट R1 में है तो सर ये कॉमा A कॉमा C भी R1 में होगा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सर, तो AB BC तो AC भी R1 में होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन तो बनाता ही होगा। एंड R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है सर, तो हम लिख सकते हैं A कॉमा C बिलोंग्स टू R2। ये भी कहाँ पे बिलोंग करेगा? R2। सर आप देख रहे हो AC R1 में है, AC R2 में भी है, इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R1 एंड R2 में भी होगा, दोनों में होगा। और हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हम लोग लेकर के चले थे कि सर ये हमारा किस में है? R1 में, R1 इंटरसेक्शन R2, और ये किस में है? R1 इंटरसेक्शन R2। तो AC भी रिलेशन बना रहा है, तो बनाया तो सर AC भी क्या रिलेशन बनाया? ट्रांजिटिव। 10
A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2. This implies that A comma C belongs to R1 intersection R2. ये भी बिलोंग। So R is transitive। R क्या है? Transitive। Therefore A भाई R थोड़ी R1 intersection R2 is transitive. So R1 intersection R2 is transitive. Is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive भी है, symmetric भी है और transitive भी है। Hence R1 intersection R2 is an equivalence relation on set A। मान लेते हैं कि एक R1 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, R2 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। ये छोटा क्वेश्चन, इसको करवा देना चाहिए इसीलिए, और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल 15 इसी का लेकिन रिलेशन का। गिव एन एग्जाम्पल to show that the union of two equivalent sets, the union of two equivalence relation, the union of two equivalence relation on a set A need not be an equivalence relation on A। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। मेरे को ऐसा एक एग्जांपल देना है जिसमें दो सेट्स इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते होंगे, लेकिन उनका यूनियन कौन सा रिलेशन नहीं बनाता होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं।
अच्छा अभी तो टाइम है, बस कुछ मिनट है। लेट R1 and R2 be two relations on set A और set A क्या है 1 2 3। मान लेते हैं R1 और R2 दो रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ गिवन बाय R1 is equal to 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 1 2 and 1 3 and 2 1 2 1 and R2 is ये तीन एलिमेंट तो रहेगा 1 1 2 2 3 3, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट को चेंज किया गया है। हम लिखेंगे 1 comma 3 and 3 comma 1। ठीक है, ये जो R1 है R2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। बट R1 यूनियन R2, तो R1 यूनियन R2 का मतलब क्या होगा? पहला तो ये तीनों एलिमेंट लिखेंगे 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3, फिर इसका जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 2 2 1, फिर इसका एलिमेंट को लिखेंगे 1 3 3 1। कौन सा रिलेशन इसमें प्रेजेंट है? रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक तो होगा, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है क्या? 1 1 के साथ रिलेशन बनाया और 1 2 के साथ रिलेशन बनाया, तो 1 2 है या नहीं है? 3 1। अच्छा देखना, ये 3 1 बिलोंग करता है किसमें? इस सेट में है, और 1 2 भी कहाँ पे बिलोंग करता है? इस सेट में है, तो 3 2 है क्या इस सेट में? डज नॉट बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। कोई एक भी फेल कर जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। देखो 1 1 2 2 3 3, मतलब सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। 1 1 के साथ रिलेशन बनाया, 1 2 के साथ बनाया, तो 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है क्या? मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक भी मिलेगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। कैसे? तो 3 1 रिलेशन बना रहा है, 1 2 भी रिलेशन बना रहा है, मतलब यहाँ पे है, तो क्या 3 और 2 रिलेशन बना रहा है? नो सर, 3 2 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया? ट्रांजिटिव। तो हमारा क्वेश्चन में ही क्या था कि हमारे पास दो रिलेशन होंगे, R1 और R2 दो रिलेशन होंगे, दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, लेकिन जब इसका हम क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। आपको कहता है गिव एन एग्जांपल सो दैट द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट B। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा? नहीं सर। तो इसका जो भी एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है आप लिख सकते हो। ऐसे मेरा काम था कि इसको थोड़ा सा लिख करके समझाना, वो आप ऐसे भी समझ सकते हो।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।